8 रूल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं देने वाला हूँ वो 8 रूल्स जिनको आप फॉलो करके एक बेहतरीन इन्वेस्टर बन सकते हैं। आज हम इन 8 रूल में पूरा मार्केट को कवर करेंगे, इन्वेस्टिंग को कवर करेंगे, कैसे आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग का पाना है अगर संपूर्ण ज्ञान, तो वीडियो पर देते रहिएगा ध्यान। तो चले बिना देरी के अभी शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट। रूल कुछ इस तरह का है कि इन्वेस्टिंग किसी भी कंपनी के शेयर को बाय या सेल करना नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी के शेयर खरीद रहे हैं, तो आप उसके बिजनेस को खरीद रहे हैं। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप उसके सिर्फ शेयर को नहीं खरीद रहे, बल्कि आप उसमें उसके बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी बना रहे हैं। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करेंगे, आपका भी बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपको यह मेंटेलिटी लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट तो ये रहा। इसीलिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसके बिजनेस का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कंपनी आखिर बिजनेस किस चीज का करती है। इसलिए वॉरेन बफेट सर भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको उसमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल कुछ इस तरह का है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसके वैल्यूएशन को देखें, उसके बाद उसके प्राइस को। प्राइस आती है वो बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले आता है वैल्यूएशन। अगर शेयर सही वैल्यूएशन पे मिल रही है तो आपको लेना चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो नहीं लेना चाहिए। जब ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो जाए तब हम जा सकते हैं अपने तीसरे रूल की ओर, जो कि कुछ इस तरह का है कि जब भी आप किसी शेयर में या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या आप उसके फ्यूचर्स को देख पा रहे हैं, क्या आप उस बिजनेस को 5 साल या 10 साल बाद ग्रो होता इमेजिन कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज का जो निवेश है वो कल की जमा पूंजी है, तो इसलिए आपको आज नहीं कल के बारे में सोचना पड़ेगा। और इन सारे पॉइंट्स के सेटिस्फाई होने के बाद हमारा जो चौथा रूल है वो हमारे सामने आता है, और वो है फंडामेंटल एनालिसिस। जब ये तीनों रूल सेटिस्फाई हो जाएं तब आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की ओर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कैसा है, क्या कंपनी के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, नहीं है, क्या वो प्रॉफिट बना रही है, नहीं बना रही है। ये है इन पॉइंट्स के बाद का स्टेप्स। फिर सारे फंडामेंटल एनालिसिस के बाद अगर आपको कंपनी सही लगती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े रूल की ओर, जो कुछ इस तरह का है कि ओनली बाय नो टू सेल। यानी आपको सिर्फ बाय करना है, सेल कुछ भी नहीं करना है। इन्वेस्टिंग के जो सबसे बड़ा रूल है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाजार में बाय करना है, कुछ सेल नहीं करना है। आपको उसको होल्ड करके रखना है अपने फ्यूचर के लिए। जो शेयर्स आपने लिए हैं वो आपके लिए एक प्रॉपर्टी के समान है। अगर आप उन शेयर्स को बेच देंगे तो आज से 50 साल बाद आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आप देखें कि आपका पोर्टफोलियो खाली है, आपके वो जो पैसे थे वो भी चले गए हैं, और फाइनली आप फिर से उसी पोजीशन पे रिटर्न आ गए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो अगर आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसको होल्ड कीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए, और फ्यूचर में वो आपके लिए एक प्रॉपर्टी के बराबर है जो आपके लिए बाद में बहुत ही ज्यादा कामगार साबित होगी। कभी आपको अपने शेयर सेल करने भी हैं तो आप सिर्फ तभी सेल कीजिए अगर आपको लगता है कि आपने जिस फंडामेंटल एनालिसिस पे कोई कंपनी लिया था वो गलत निकली है। अगर आपको लगता है कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर ले तो लिया लेकिन ये कंपनी मुझे सही नहीं लग रही है, अदरवाइज ओनली बाय, से नो टू सेल। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी 3 सबसे इम्पोर्टेंट रूल की ओर। कैसे आप इन्वेस्टिंग के लिए एंट्री करेंगे, आप किस प्राइस पे एंट्री करेंगे, किस तरह से एंट्री करेंगे, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा छठा पॉइंट है वो है घटारे घटारे लेवानू। आपने तो सुना होगा वधारे वधारे लेवानू, घटारे घटारे बेचवानू। वो एक्चुअली में ट्रेडिंग के लिए अप्लाई होता है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग करें तो उसमें वो रूल अप्लाई होता है घटारे घटारे लेवानू। सोच रहे हो कि सिर्फ घटारे घटारे लेवानू क्यों? जैसे कि हमने अपने पिछले ही पॉइंट में बताया कि ओनली बाय, से नो टू सेल। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए जब जब मार्केट नीचे की ओर जाएगा तब तब आपको सिर्फ खरीदना है और बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसे दूसरे तरीके से हम बोले तो आपने सुना होगा बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये बहुत ही ज्यादा फेमस प्रिंसिपल मिस्टर वॉरेन बफेट का, जिन्हें इन्वेस्टिंग का गुरु माना जाता है। अब आते हैं हमारे 7वें रूल की ओर, जो कि है घटारे घटारे ज्यादा लेवानो। मतलब
जैसे जैसे मार्केट नीचे की ओर जाएगा और जितना जितना नीचे की ओर जाएगा आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट का रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपने इसे जरूर पिरामिडिंग टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से भी सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसे जाके सर्च भी कर सकते हैं। अब ये तो होगी सारी बातें जो हमें जानने की जरूरत थी। में हम आते हैं उस रूल पर जिसके बिना आप कभी भी एक सफल निवेशक नहीं बन सकते, और वो है धैर्य। दोस्तों, पेशेंस। बिना पेशेंस के आप शेयर मार्केट से कभी जीत ही नहीं सकते। और जब भी आप कोई निवेश करने जाएं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो धीरज से करें, पेशेंस के साथ करें, सारे पॉइंट्स को फॉलो करें, सारे रूल्स को फॉलो करें, उसके बाद ही कोई निवेश का डिसीजन लें, ताकि आपको बाद में कोई पछतावा ना हो। मार्केट जो है सभी को मौका देता है, बस आपको कुछ करना है तो पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना है, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप इन्वेस्टमेंट कर सके, एक एंट्री बना सके। तो ये तो थे वो 8 पावरफुल रूल जिनको आप फॉलो करके एक सफल निवेशक बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से काम आती है। और तब तक के लिए बने रहिए मार्केट व्यूज के साथ। और गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।